कई पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु भी ध्यान कर रहे हैं। क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई है? संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने दुनिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज हम जानेंगे भगवान विष्णु से बड़ा भगवान कौन है और भगवान विष्णु किसकी साधना करते हैं। तो आइए जानेंगे हम दो संतों के विचार। एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ संतरामपाल जी महाराज। तो पहले हम जानेंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार, फिर हम जानेंगे संतरामपाल जी महाराज जी के विचार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई है? हाँ, याद रखना, भगवान नारायण अलग हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ रहते हैं और भगवान नारायण ने सृष्टि का पालन करने के लिए एक अवतार लिया है जिसे विष्णु अवतार कहते हैं। भगवान नारायण ने कौन सा अवतार धारण किया? विष्णु। ये चतुर्भुज रूप में रहते हैं और ये बैकुंठवासी है। भगवान विष्णु का स्थान कौन सा है? बैकुंठ। और सुनिएगा, विष्णु भगवान बैकुंठ, क्योंकि कई बार आपने देवी भागवत पढ़ेंगे ना, तो देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। अब कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान कर रहे हैं, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ये किसका ध्यान कर रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि भगवान जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है, वो नारायण है। नारायण के ही अवतार विष्णु जी हैं। कहते हैं विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। ये तीनों किसके सारे पर चलते हैं? नारायण के सारे पर चलते हैं। तो जो नारायण के अवतार हैं वो राम हैं। समझिएगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों कौन कौन है क्लियर कर रहा हूं। भगवान नारायण के अवतार, परमात्मा ब्रह्म के अवतार, नारायण के अवतार भगवान श्री राम हैं। और जो भरत जी हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं। और जो शत्रुघ्न जी हैं ये भगवान के सुदर्शन के अवतार हैं। जो सुदर्शन रहता है ना भगवान के हाथ में, सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषा अवतार है, शेषनाग है। शेषनाग, जिस नाग के ऊपर भगवान सदा विराजमान रहते हैं, ये शेषा अवतार हैं। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि नारायण के अवतार तो श्री राम है और ब्रह्मा के अवतार श्री भरत जी हैं और शत्रुघ्न शंकर जी के अवतार हैं। हाँ, और लक्ष्मण जी श्री शेषावतार हैं। तो आप बस ये समझ लो कि भगवान जहां भी आपको किसी भी पुराण में ये बात मिल सकती है। कई पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे विष्णु जी तो खुद भगवान है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? कौन भगवान का? आज हमारे भारत में कई लोग, ऐसी संप्रदाय चल रही है कि हमारे वेद पुराणों में ये शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्हें लिखा हुआ मिल जाता है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब वो सबको दिखा दो, देखो ये लिखा है विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। ये भगवान कौन? वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भगवान कोई और। याद रखिए, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं भगवान का। किन भगवान का? नारायण का। जैसे भगवान नारायण के ही पुत्र ब्रह्मा हैं, नारायण के ही अवतार पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही भगवान नारायण के अवतार ही स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान नारायण ने विष्णु अवतार, जैसे 24 अवतार है ना, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, यह अवतार हैं।
तो जरा समझिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, फिर इन्हीं से ब्रह्मा और फिर शिव, फिर ये संसार उत्पन्न हुआ। तो भगवान नारायण अलग हैं क्षीर सागर में, वो बहुत आवश्यक हो तो ही मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो वहीं से सब पड़े पड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर यही आशय है कि वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। दोस्तों अभी आपने सुने तो दर्शकों, अभी आपने देखा अयोध्याचार्य जी महाराज जी के विचार। अब हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए। अब परमात्मा कहते हैं उनके लिए जो परमात्मा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा उनको, प्रभु के गुण उनको मिले नहीं। क्या बताते हैं कि टूका कारण फिरे, कूकरा सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के, क्यों बाणा बिरद लजावे। नट पेरना कांदर सासी मांगत हैं भटियारे, जिनकी तारी लगी हरी में वो मोती देवे उधारे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना वो किस प्रकार दुखी रहे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब कितनी प्यारी वाणी बोली है गरीबदास साहेब ने अपने कबीर परमात्मा के विषय में। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि जिनको तुम विद्वान समझा करते, बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। अब जैसे आपने भी देवी भागवत महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 414 पे छठे सकंद में क्या पढ़ा कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। 562 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त दूसरे की धारणा भी नहीं लानी चाहिए, उसकी पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनर्वर्ती में है, ये भी स्थायी नहीं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। अंध माने अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन, इनको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसलिए अंधे थे सब। अब दुर्गा भी अंधी, पूर्ण ज्ञान नहीं, वो कभी ब्रह्म तक ही बताती है, उसकी पूजा करो। भाई दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब दुर्गा कभी कहती है अक्षर ब्रह्म, वो ब्रह्म जिसने सारी सृष्टि रची वो अक्षर ब्रह्म है, और फिर क्या उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम मंत्र है, परमण मंत्र है। तो इन सब के मोतिया बिंद था। मोतिया बिंद कैसा होता है, जैसे सफ़ेद मोतिया हो जा किसी के आँखों में, उनकी आँख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे कति सारा दिखता हो, लेकिन उन्हें दिखता कुछ को नहीं, कति नपट अंधे होते हैं वो। तो ऐसे ही विद्वान भगवान देवी और देवता हमने कति भगवान प्राप्त दिखाई दे थे और बड़े विद्वान नजर आते थे, इनको तो कैखे भी ना ज्ञान था। अब जैसे अभी तक हमारे पवित्र हिंदू धर्म के ये गुरुदेव लोग हमें ये नहीं बता सके कि पुराणों में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, तो ये आँखें कैसे कह सकते। तो अंधे थे, अंधे मीन ज्ञान नेत्रहीन,
इनको ये भी ना समझ में आई गीता, पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण हमें क्या संदेश, यथार्थ संदेश दे रहे। और पुराणों के वक्ता ब्रह्मा जी ये आप अज्ञान दे रहे हैं, इसलिए बताते हैं मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवानक सीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आंखें बड़ी निर्मल दिखाई दे, बड़े विद्वान नजर आवे हैं, पर इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा है। नर नारायण देही पाके जय कट्याना यम का फंदरे रतन अमोली दर्शत नाही धक है वाकी जिंदरे। कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त पाके और फिर भी भगवान नहीं मिले और कहते हैं वो परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ तो धिक्कार है उसके जिंदगी ने, इस मनुष्य जीवन को। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करें गोविंद रे भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब जिनके सच ये ज्ञान समझ में आ गया और सच्चे दिल तो भक्ति में लौ लाएगी, कहते फिर यहाँ का सुरपति देवताओं के राजा इंद्र की पदवी भी हमारे लिए व्यर्थ है। वो क्या कर है सुरपति इंद्रे, यानी उसके सामने वो सुख देवताओं के राजा इंद्र का भी व्यर्थ है। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि वैसे तो इंद्र को बहुत सुख है, देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन यूं राज रहेगा कितने दिन? यूं ज़्यादा समय नहीं रहे, इसका फिक्स टाइम है। 72 चौकड़ी युग इंद्र 72 चौकड़ी युग तक शासन करता है, 72 चतुर्युग तक। और एक ब्रह्मा के दिन में 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर लेते हैं, इसलिए 1008 चतुर्युग होते हैं। तो 72 चतुर्युग जब ये ब्रह्मा इंद्र पूरा कर लेगा और इसने अपने ही तप और अपने ही यज्ञों से उस इंद्र का राज को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त होगा। 72 चतुर्युगी तक राज करके 72 चतुर्युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक चतुर्युग, इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 72 चतुर्युग तक एक जीवात्मा इंद्र की पदवी प्राप्त करके स्वर्ग का राज्य भोगती है और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर गधे की योनि प्राप्त करता। शटार्टुस की 84 लाख योनियों का गधे से होता है। अब के फूक गए इसे इंद्र के राज ने आग लगा तो फिर गधा बन गया। बताओ के काम आया वो सुख, अब पहाड़ टूट गया। अब फिर इसे गधे के जीवन हो जाए मनमाने, जैसे महावीर जैन वाली आत्मा के 60 करोड़ बार गधा रतरा गजब हुए, 30 करोड़ बार कुत्ता। देवताओं के राजा वाला सुख के काम आया उसका। नो भगवान याद दिलाओगे फिर हमारा दिल यहाँ से हट जाएगा। क्या बताते हैं भाई? पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी भजन करे गोविंद रे भाव भक्ति जा हृदय होई फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। कि देखो भक्ति करोगे आपका काम आवेगी, यहाँ भी सुख मिलेगा। और यहाँ से भक्ति करके जाओगे तो कहते आपकी कीर्ति बनी रहेगी जब लग सूरज चंद्रे, यानी आप सतलोक चले जाओगे, वहाँ आपको यहाँ लोग आपके गुण गाया करेंगे। जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि पुण्यात्माओं को आज तक याद किया जाता है और वो अपनी भक्ति करके बेड़ा पार करके हम उनके गुण गावें। तो ऐसे ही हम अपना कर्म बनावेंगे, सतलोक चले जाएंगे और पीछे आने वाले आप जी के गुण गाया करेंगे, बड़े अच्छे भगत थे और वह तो बेड़ा पार कर गए। इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद माने और सब तरफ से ध्यान हटा के अपने मालिक के चरणों में लगे रहे। काम जो अपना पेट
रोजगार निर्वाह के लिए धंधा करे, उसमें भी मालिक को भूल नहीं पड़न दे। उसको कहते निर्द्वंद भजन करना। और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर जी अपने तत्व ज्ञान को आप ही बताने आते रहते हैं, और फिर हमारे जैसे दास की सेवा लगा देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने के लिए। अभी तक हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या बताया गया था कि अजर व अमर हैं, सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि के रचनहार हैं और ये पूर्ण परमात्मा है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता यही हैं। अब इनकी यथार्थता हमारे सामने आ गई। कहाँ से पता चला? इन्हीं की जीवनी से। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी किन में है? पुराणों में। अब आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्संग स्थल जो है एक ऐसा सामूहिक स्थल है जिसमें पहली कक्षा के बालक भी, बच्चे भी होते हैं, यानी श्रोता हैं, और दूसरी कक्षा के भी, यानी कुछ ऐसे हैं जो पहली बार सत्संग सुनने आए हैं। हमारे भगतों ने समझा बुझा के लाओ, एक बार चल लो आप हमारे गुरु जी का सत्संग तो सुन लो, नाम ना लियो पर ज्ञान तो सुन लो। तो उनके लिए भी हमने ये क ख ए आ सारे सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक भक्ति मार्ग का क ख भी ज्ञान नहीं किसी को। तो इस दास ने स्टार्ट से लेकर और लास्ट तक की पढ़ाई नए सिरे करानी पड़ेगी आपकी। और पुण्यात्माओं, इस दास को जो ये परमात्मा ने मजदूरी दी है या अनमोल दे रखी है, और इस दास को उसी दिन से ये एहसास हो गया था कि परमात्मा ये शरीर भी तेरे काम आ जाए, इस टुकड़े टुकड़े भी मालिक आपके काम आ जाए, मेरी मिट्टी सफल हो जाएगी। तो इस दास ने जब से ज्ञान हुआ है उसी दिन से दिन और रात एक कर रखा है। अब आप देखते हो 13-14 घंटे पहले सत्संग करता हूँ, फिर आप जी से मिलता हूँ, और फिर और आश्रम की भी जो व्यवस्था करनी होती है आप जी के लिए वो भी करता है दास। और कितना 12 बजे 1 बजे जाकर सोने का समय मिलता है, फिर बखते उठ कर फिर। तो ऐसे ही जब से इस मार्ग का दास को एहसास हुआ है, प्राप्ति हुई, आदेश हुआ है, उसी दिन से ये बरसक प्रयत्न और ये परिश्रम दास का चल रहा है, और ये सफल हो गया प्रभु की कृपा से। तो इसलिए दास जरा सी भी आलस नहीं करता कि परमात्मा फिर नाराज हो गया ना, फिर मेरे पिल्ला कुछ नहीं रहेगा। तो हर तरह हर मर्यादा में रहता हुआ, हर पॉइंटों से बचता हुआ परमात्मा के गुणगान करता हूँ। तो यहाँ ये ऐसा है कि पहली कला कक्षा से लेकर लास्ट तक ये नए सिरे नई पढ़ाई पढ़ानी, क्योंकि पहले ज्ञान से विपरीत है सारी, और इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दास ने, क्योंकि बार बार रह कर प्रमाण ना दिखाऊंगा तो कुछ भी पल्ला ना पड़े आपका ये 2 घंटे व्यर्थ जाएंगे, जिसको नए सिरे से नहीं बताया जाता। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आश्रित हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है। अब देखिएगा देवी पुराण। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति आपको दिखाते हैं। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जन्म, इनके माता पिता कौन है, थोड़ा सा विस्तृत दिखाएंगे। और जो पुण्यात्मा पहली बार आए हैं या बार बार, जो क्योंकि ये ज्ञान एकदम समझ में नहीं आता, आप कम से कम भी 1 वर्ष तक लगातार सत्संग सुनोगे, जब आपकी बुद्धि विशाल बनेगी। और उसके लिए बार बार ये लेक्चर अर्थात ये सत्संग करने अति आवश्यक होगी। अब अभी तक हमें परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास ये जग बोराना मन विचलित है, और कोई न जाने पद निर्वाणा, मोक्ष मार्ग का किसी ने ज्ञान नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा, अब मैं तुमसे कहूँ यही कथा तुम जगजीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ।
अब मैं तुमसे कहूँ चिताई इस तीनों देवताओं की उत्पत्ति भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये शब्द वो बताए थे, और वो ज्ञान जो पुराणों में लिखा था वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोला था। और क्या बताया था कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। अब बुद्धिमान होगा वो तो समझेगा कि संत जो बता रहा सच्चाई है, और प्रमाण दिए जाएंगे साथ में आपको। और अनजान व्यक्ति जिसने भगवान चाहिए कोई ना, वो समझे कोई नहीं इस मार्ग ने, वो तो काल का ही जो है ना आहार बना रहेगा। अब क्या कहते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार सुनेंगे तो तुरंत स्वीकार करेंगे, सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को कि महाराज जी ने तो तोड़ पाड़ दिया, कमाल कर दिया। और साथ में ये आपको सदग्रंथ दिखाऊंगा, फिर संशय नहीं रहेगा कि ये कच्चा काम है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम जारण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अतिशोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंदर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वायो। धर्मराय को हिकमत कीना, नक्श रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। परमेश्वर बंदी छोड़। 600 साल पहले परमात्मा ये भगवान थे, भगवानों के भगवान थे कबीर जी। जिन पुराणों को हमारे ब्राह्मण गुरु और ऋषि नहीं समझ सके, इनमें के लिखा परमात्मा ने पहले ही बोल रखा अपनी सिंपल लैंग्वेज में। कहते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई तीन देवों की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका ज्योति निरंजन युग काल है। और कहते हैं तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बताया, और फिर गुण तीनों की भक्ति में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार। सभी भूल रहे हैं, और कहे कबीर निज नाम बिना क्यों कर उतरोगे पार। उस सार नाम बिना तुम पार नहीं हो पाओगे। अब ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने और इन विवेकहीन ऋषियों ने परमेश्वर के इस ज्ञान को दबा दिया, ऊपर नहीं आने दिया। दर्शकों, तो इसके लिए बस इतना, आप मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।